मित्रों, जय हो धनतेरस माता लक्ष्मी जी की। मित्रों, धनतेरस की आप सभी को शुभकामनाएं। आप लोग हो जाइए सावधान। धनतेरस के दिन कभी भी यह चीज नहीं खरीदना, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी आएगी और घर में कभी भी मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेगी। और आज आप लोग जानेंगे कि वह कौन सी वस्तु है जो खरीदने से माता लक्ष्मी धनतेरस पर घर में प्रवेश अवश्य ही करती हैं। जो भी मनुष्य इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन खरीदता है, उसके घर में माता लक्ष्मी अवश्य ही आती है और उन्हें आशीर्वाद देती है कि उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि धनतेरस के दिन वह कौन सी वस्तु है जो नहीं खरीदना चाहिए और वह कौन सी वस्तु है जो खरीदना चाहिए। और साथ ही साथ हम आप लोगों को बताएंगे कि सफाई करते समय धनतेरस पर यह एक चीज घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानेंगे झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दीपावली पर। आखिर कौन सी झाड़ू खरीदे, सीखों वाली या प्लास्टिक वाली या नारियल वाली, कौन सी खरीदें? आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। ये वीडियो आपको धनो धनवान बना देगी। आज मैं आप लोगों को दीपावली, धनतेरस, इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। क्या करने से बचे जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखें मित्रों। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। यह 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह चौदस, जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होते हैं दीपावली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। इस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है। इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। तो मित्रों, अब जानते हैं दीपावली का त्योहार कब है। दिवाली का त्योहार है और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपायों को करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में प्रवेश करेंगी और फिर धन की देवी घर में सदा सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी मित्रों से गुजारिश करना चाहूंगा, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। मित्रों, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि ऐसा समझा जाता है जो कच्चे चने की दाल से माता लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाते हैं, तो जीवन भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न, धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस पर ज्यादा 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदे। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होती है। तो धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए अब जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। क्योंकि मां लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली दिन हर एक व्यक्ति के द्वार में जाती है। मां लक्ष्मी और उनकी बहन कुलक्ष्मी, अगर अभी घर में पवित्र वातावरण, सुगंधित, आप अपने घर में धूप जला करके रखे हैं और आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखे, तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है।
जिस घर में प्रवेश कर जाए, फिर ऐसे घर में धन की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़े हैं, करकट हैं, गंदगी फैली हुई है, घर के अंदर वस्तुएं भी गंदी पड़ी हुई हैं और उनकी सफाई नहीं की गई है, तो ऐसे घरों में माता लक्ष्मी की बहन कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। और जिनके घरों में माता लक्ष्मी की बहन कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। उन्हीं के घरों में दुख और दलितता का वास हो जाता है। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं कि वह ऐसी कौन सी 5 चीज है जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है। यह स्टोर रूम में रखते शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नकारात्मकता का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में देखे खुशियां आती हैं। दिवाली अच्छे समय लेकर के आती है, और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर मानव चाहता है उनका समय अच्छा हो। उनके साथ में घड़ी जो है इसे समय का प्रतीक है, और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, टूटे हुए घड़ी इसे बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता प्रभावती वास्तु दोष लाते हैं। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए, फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है, बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज, इसे नोट करके रखें। इलेक्ट्रॉनिक सामान दीपावली पर देखें, जो रोशनी का त्योहार समझा जाता। देखिए मां लक्ष्मी वहीं निवास करती जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आपके घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है, बिल्कुल ही हटा दीजिए, या फिर उसे बनवा लीजिए। और जहां पर आपके घर में अंधेरा, वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए। क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है, इसे प्रकाश का त्योहार समझा जाता है। इसके बाद है फटे जूते, चप्पल अच्छा खाना और पहनना। यह दिखे संपदा भी मानी जाती है, परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे जो कपड़े हैं यह नकारात्मक लाते हैं। मां लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, फटे फटे चीजों को पहनना शुरू करते हैं। तो दरिद्रता की तरफ कभी भी मां लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल है, फटे सामग्री बिल्कुल ही अब घर में यूज ना करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना। क्योंकि स्वयं मां लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो। जूते चप्पल में देखे मानव के दुर्भाग्य सौभाग्य ये दोनों बसते हैं। और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल नाग करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो कदापि आप जो है दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। और अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दे, तो इसका क्या फायदा होगा? आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी। तो यह भी दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने वाले सामग्री के बारे में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो बहुत ही शुभ समझा जाता है। तो मित्रों, वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। 1 साल तक मां लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। पूरे धनतेरस तक मां लक्ष्मी की कृपा रहेगी और आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 143 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ समझा जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप यह खरीदने में समर्थ नहीं हैं, तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस पर यदि आप सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते, तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं। इसे भी मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है।
धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। तो धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता। 600 से लेकर के 800 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदे जिस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली के दिन सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। देखिए, जो झाड़ू है मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। जो कचरे होता है इसे राहु का प्रतीक समझा जाता है। तो मां लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर रहती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिए गए हैं। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाते हैं तो मां लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। आप माने या ना माने, क्योंकि काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा के यहां पहुंचेंगे। झाड़ू की सेवा कैसे कर सके? झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वह करोड़पति बन चुके। अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में अन्य धन की ऐसी बढ़ोतरी हुई, आप जिसकी कामना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद कर ला सकते। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाए। धनतेरस या फिर दीपावली दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इससे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इससे ऐसा मान्यता है, इससे घर में संपन्नता आती है, इसे आपके घर में अनधन की बढ़ोतरी होती है। और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ समझा जाता है। अब इसके पीछे का कारण बता दूं। जो यंत्र होता है देवी देवताओं का होते हैं। जो देवी देवता जिस तरह के अत्यंत रहे थे, जिनकी पूजा करते, उस देवी देवता के उस तरह के प्राण बसे होते हैं जो श्री यंत्र है। यह मां लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। तो श्री यंत्र में महालक्ष्मी के प्राण बसते हैं, मां लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी और इनकी कृपा से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी। कभी भी अंधन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक सभी कुछ सुखों की प्राप्ति होगी। मित्रों, आइए इस वीडियो में विस्तार से बता दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर मानव को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें मां लक्ष्मी बिल्कुल ही उनसे माता लक्ष्मी हमेशा से नाराज रहती है। उनसे माता लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दीपावली की सुबह देर तक ना उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बने हैं, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों वंचित नहीं होना है। तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो मानव समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दीपावली दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर जरूर करें। और इनका इस दिन तो गलती से भी बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। मां लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आपके घर से प्रस्थान कर जाएगी, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करें। सदा मां लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। और दीपावली के दिन घर में गंदगी जैसे कूड़ा करकट पड़े रहेंगे तो ऐसे में मां लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है।
बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है और आप पैर से झाड़ू को कूद रहे हैं तो झाड़ू को नहीं, आप मां लक्ष्मी को कूद रहे हैं। इसे मां लक्ष्मी कुपित हो सकती है, क्योंकि मित्रों, लक्ष्मी तो माता है। जितनी जल्दी प्रसन्न होती है उतनी ही जल्दी माता लक्ष्मी गुस्सा हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं वास करती हैं। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करते हैं तो यह रुष्ट भी हो जाती है। यदि आप इनकी सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा करते हैं तो यह उतनी ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाती है। तो इसीलिए मित्रों, आप लोग दीपावली के दिन खास तौर से झाड़ू पर पैर मत रखना। इसे अपशगुन माना जाता है। यदि आप पैरों से झाड़ू को मारते हैं या अपने पैरों को झाड़ू में छुआते हैं तो समझो झाड़ू को नहीं मार रहे हैं, माता लक्ष्मी को ठोकर मार रहे हैं। और जो मानव लक्ष्मी को ठोकर मार देते हैं, लक्ष्मी माता को अपने घर से भगा देते। फिर ऐसे में तो उसके घर में भयंकर गरीबी आ जाती है। मित्रों, पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दीपावली के दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना, झाड़ू नहीं लगाने हैं। और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा सकते हैं, अच्छे से सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। मित्रों, अब जानते हैं इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो दीपावली है, धनतेरस है। इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्मशास्त्रों में मना किया गया है। अगर आप इन सामग्री को घर में खरीद करके लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती है। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो आपके घर सौभाग्य लेकर आती है, और कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं। दीपावली के दिन स्टील बर्तन और उससे बनी वस्तु को खरीद कर कभी नहीं लाना चाहिए। इसे खरीदने से बचना चाहिए। परंतु लोगों की जानकारी के अभाव में दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती हैं घर में खरीद कर लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास समझा जाता है। क्योंकि स्टील में राहु का निवास समझा जाता है, और जिसमें राहु का वास समझा जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते हैं तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं क्लेश उत्पन्न करती है। दीपावली मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना चाहिए। प्राचीन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी, जो कि शुद्ध धातु के होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगे हैं। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं। उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए। उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं, तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु की खरीदारी मत करना। देखिए, जो दीपावली के दिन होता है, काले रंग के कपड़े की खरीदारी नहीं करना चाहिए, नहीं काले रंग की कोई सामान की खरीदारी करना चाहिए। यह बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियां का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं, इससे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, शनि की कुदृष्टि लग जाते हैं, और यह सारे न्युज ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कला एवं क्लेश लेकर आते हैं। काली जो बिल्कुल काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है, चीजों को लाने से बचना। चप्पल भी घर में खरीद करके जूते हैं, यह खरीद करके मत लाना। कई बार दीपावली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान हैं खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बने जो जैसे कि धारदार हथियार हैं, जैसे कि कैंची है, चाकू है, या फिर धारदार हथियार कहे गए हैं, इन हथियारों को भी घर में खरीद कर लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन 8:30 के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बीज मंत्र है, श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कौन सा यूज करना है वह भी बता दूं। गुलाब की जो इत्र होती है यह माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है, तो गुलाब की तरह का थोड़ा सा बंद इत्र डाल करके घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं तो पूरे घर, आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपके घर अन्य धन से भरे रहेंगे। मित्रों, अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो
तो इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके घर में दौड़ी चली आए तो कमेंट बॉक्स में बस माता को बुला लेना और लिख देना, माता लक्ष्मी हम आपका स्वागत करते हैं। माता रानी आपके घर में दौड़ी चली आएगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।